एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, तुम ना लौट के आए, उमरिया यूं ही बीतत जाए। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं बदलते हुए मौसम के बारे में बात करूँगी। अभी जैसे अचानक मौसम बदला है, सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, उसके बाद से ही बसंत ऋतु आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा में ठंडक रहती है। पूरी ठंड एकदम से चली जाती है वो शिवरात्रि के बाद। कहते हैं ना, शिव शिवा करके ठंड चली जाती है। शिवरात्रि भी और एक हफ्ता ही बचा है, लेकिन ये अभी बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी है। अच्छाइयों में ये है कि अभी चारों तरफ देखिए मौसम एकदम खुशनुमा, न ठंड है न गर्मी है। आपको कहीं भी जाने आने में अच्छा लगेगा, कुछ काम करने में भी एनर्जी आएगा। अचानक घर में जो ठंड के वजह से बहुत सारा भीड़ भाड़ था, यानी रजाई वगैरह, स्वेटर, जैकेट, वो सब भी धीरे धीरे अब समेटने का समय आ गया है। तो सब समेटो तो घर खाली खाली। अचानक देखिएगा फैन चलाएंगे जिस दिन पहली बार, उस दिन फैन की आवाज़, फैन की खुशबू भी अच्छी लगती है। बसंत ऋतु में मैं देखी हूँ, सुबह उठिए तो बाहर जो, अभी तो मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ, बहुत जल्द मैं कोलकाता शिफ्ट हो जाऊँगी। तो अभी तक मैं मौसम के माने प्रकृति के बहुत करीब हूँ। तो आम के पेड़ में देख रही हूँ बहुत सारे बोर्ड आ गए हैं। बोर्ड की जो खुशबू होती है ना, वो एक समझिए वातावरण को मदहोश कर देने के लिए काफ़ी है। बेर के पेड़ में बेर लदे हुए हैं एकदम, जो कि इसी बसंत ऋतु की देन है। ये सब बहुत बहुत अच्छा लगता है ये मौसम में। खाना पीना भी खाइए, घूमने जाइए, वॉक करिए। बहुत ठंड में जिन्होंने वॉकिंग जॉगिंग थोड़ा कम कर दिया था, उन लोगों के लिए फिर समय, जैसे प्रकृति अपना नया रूप ले रही है। सब पत्ते जो झड़ गए थे, सब पत्ते आ गए पेड़ों में, नया रूप ले रही है। तो बहुत खुशनुमा और सुहाना मौसम है। बुराई ये है कि चूंकि ठंड के बाद तुरंत गर्मी आ रही है, और कभी ठंड, किसी दिन ठंड है, किसी दिन गर्मी है। इस साल तो कुछ ऐसा ही मौसम है जैसे पत्नी गुस्से से पति को बोलती है कि ससुर मायके जा रही हूँ, और बोल के दरवाजे तक जाती है, फिर आ जाती है। ये ठंड कुछ ऐसा ही ले रहा है रूप, जो जाता है फिर आ जाता है। ऐसा लग रहा है किसी दिन सुबह उठ के आपको लगेगा एकदम गर्मी है, हम ही को लग रहा है क्या गर्मी, ऐसे आप फिर आसपास सबसे पूछेंगे घर में। दूसरे दिन ही देखिएगा फिर ठंड है, फिर लगेगा इस, और माने रजाई में भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे एक पैर निकालो, एक पैर अंदर रखो, कंबल रख में ऐसे। पंखा चलाओ थोड़ी देर, फैन चलाओ, फिर फैन बंद कर दो। फैन चलाओ भी तो धीरे चलाओ, कब चलाओ, कब तेज करो, कब रजाई को अपने ऊपर रखो, पूरा रखो, थोड़ा निकाल के रखो। बड़ा ही असमंजस्य वाला मौसम है इसमें। लेकिन वही वैलेंटाइन डे, सरस्वती पूजा से शुरू होता है, फिर वैलेंटाइन डे, फिर शिवरात्रि, फिर होली में जाके, होली बसंत ऋतु का सबसे बड़ा पर्व, रंगों की त्योहार। वो होली जब हो जाती है तब उसके बाद एकदम गर्मी आ जाता है। तो ये मौसम के बदलने का समय है। जैसे मौसम का बदलना हमारे जीवन में ये सिखाता है कि हर दिन एक सा नहीं होता। जैसे वो दिन नहीं रहे, वैसे ये दिन भी नहीं रहेंगे। जैसे हम लोग 1-2 डिग्री में, 3 डिग्री में समय बिताए हैं, अभी वही 27, 28, 29, 30 ये सब में बिताएंगे। तो मौसम हमें सीख देता है अपनी ज़िंदगी से जीने के लिए, लड़ने के लिए। कैसे पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, एकदम लगता है पेड़ अब सूख ही गया, मर जाएगा ठंड में, लेकिन वही बसंत ऋतु आते आते सब में थोड़े थोड़े पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, फिर जी उठते हैं। तो ऐसे ही इंसान के ज़िंदगी में भी ऐसे ही मौसम आता जाता रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी भी बहुत बुरा हो
तो उससे घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। फिर अच्छा वक्त आ जाता है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में हर बुरे के बाद भी अच्छा होता है। तो हाँ, मैं मौसम के इसमें थी। इस मौसम में कुछ सारी बीमारियां जैसे पॉक्स, अभी तो पॉक्स उतना होता नहीं है, मेजल्स होता है। मेजल्स जो छोटे छोटे वाले घमोची जैसे जो होते हैं, जिनको हिंदी में माता जी भी कहते हैं, वो होता है। फिर वायरल सर्दी जुकाम, ये सब सच पूछिए तो पेट खराब, ये सब मैंने बाहर का कुछ खाओ तो सर्द गर्म के हिसाब से थोड़ा अपसेट रहता है सेहत। थोड़ा बहुत ज़्यादा सावधान ना रहें आप, खूब साफ सफाई से ना रहें, बाहर आके हाथ धोना, बाहर से आके ये सब अगर ना करें, ठंड लग रहा है तो अगर मफलर ये सब यूज़ ना करें तो आपको मौसम के चपेट में आना पड़ेगा। जो कि ये सब चीज़ें बहुत गर्मी और बहुत ठंड में नहीं होता है, ये मौसम बदलने के साथ ही ये सब होता है। लेकिन मौसम बदलने का बहुत अच्छा चीज़ जो है, जैसे बहुत सारे कवियों ने वसंत ऋतु पे बहुत सारी कविताएं और कहानियाँ, ग्रंथ सब, जैसे कालिदास मेघदूत भी लिखे थे। शायद बसंत ऋतु पे ही लिखे थे वो। तो बसंत में बहुत सारे प्रेम कहानियाँ ये सब, क्योंकि मन में इंसान का प्रकृति के हिसाब से बहुत सारा आनंद ही लोल करने रहता है, तो अच्छा लगता है ये सब। इस मौसम में देखिएगा शादी ब्याह भी खूब होती है, न गर्मी का झंझट एसी कूलर का, न ठंड का ये कि गेस्ट को बुलाओ तो रजाई गद्दे का इंतजाम करो। लोग भी खूब अच्छे से भारी भारी कपड़े जेवर, औरतें खास करके पहन के तैयार होना, ये सब मतलब सब कुछ सच पूछे तो सबसे पॉजिटिव मौसम जो होता है, प्यारा मौसम, पॉजिटिव क्या कहूँगी, मौसम तो सारे पॉजिटिव ही है। सबसे प्यारा मौसम जो है बसंत ऋतु ही कहलाता है। सच पूछे तो मेरा भी बसंत ऋतु से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मेरी शादी भी ऐसे ही हुई थी होली के 2 दिन बाद। जिस साल मेरी शादी हुई थी, इस साल इत्तेफाक से 8 मार्च को होली पड़ा है। उस साल भी आज से 37 साल पहले 8 मार्च को ही होली पड़ा था। 10 को मेरी शादी थी। एकदम बसंत ऋतु के समय में मुझे अपना दिन याद है। होली के 2 दिन बाद शादी थी, 1 दिन पहले हम लोगों का कुछ, होली के 1 दिन पहले कुछ नेक था, तो तब तक हमारे घर में रिश्तेदार आ गए थे। मेरे पति आए हुए थे मिलने, तो मेरी मौसेरी बहनें उन्हें इनको खूब सारा रंग वंग सब लगा दिए थे, क्योंकि होली के दिन तो ये मिलने वाले नहीं थे। तो उन लोगों की वो चुहल मुझे बहुत एकदम याद है। बसंत ऋतु इसीलिए भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उस समय मेरी शादी और उस समय का जो माहौल था, सब कुछ मेरे मन में बहुत ज़्यादा छाप छोड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये ऋतु। बस इस मौसम के बारे में तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।